Hello friends, this is Kashif. वेलकम टू द नेक्स्ट सिविल इंजीनियर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड, लॉजिस्टिक कर्व मेथड डिस्कस किया था। आज हम लोग एक और मेथड जो कि पॉपुलेशन फोरकास्टिंग में यूज़ होता है, डैट इज़ डिक्रीज़ रेट ऑफ ग्रोथ मेथड डिस्कस करेंगे। डिक्रीज़ रेट ऑफ ग्रोथ मेथड का क्या फॉर्मूला है और उस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है, हम लोग प्रॉब्लम्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल्स प्रीवियस ईयर्स में आ रखे हैं। आइए सबसे पहले डिक्रीज़ रेट ऑफ ग्रोथ मेथड का फॉर्मूला देख लेते हैं। सेम पॉपुलेशन आफ्टर n डिकेड्स, दैट इज़ Pn इज इक्वल्स टू Pn-1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस r माइनस n इंटू आर डैश डिवाइडेड बाय 100। ये फॉर्मूला है हमारा डिक्रीज़ रेट ऑफ ग्रोथ मेथड का। सेम है सारे टर्म्स। n क्या है? नंबर ऑफ़ डिकेड्स है। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक डिकेड में 10 ईयर्स होता है। r क्या है? परसेंटेज इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन है। यहाँ पे एक नया टर्म आ गया है r डैश। इसे हम लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। r डैश क्या है, कैसे निकालते हैं r डैश की वैल्यू, आइए देखते हैं। r डैश सबसे पहले समझ लेते हैं कि r डैश डिक्रीज़ इन परसेंटेज इंक्रीज़ है। इसका नाम ही है मेथड का पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड या फिर डिक्रीज रेट ऑफ ग्रोथ मेथड। तो आर डैश डिक्रीज इन परसेंटेज इंक्रीज़ है। कैसे निकालते हैं, आइए हम लोग एक न्यूमेरिकल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। न्यूमेरिकल्स शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि द नेक्स्ट सिविल इंजीनियर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे गेट एग्ज़ाम्स के जो मेजर वेटेज वाले सब्जेक्ट्स हैं, जैसे जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, बेसिक सब्जेक्ट जैसे सोम हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, और नेक्स्ट प्लांट सब्जेक्ट है वन ऑफ द हाईली स्कोरिंग सब्जेक्ट इन सिविल इंजीनियरिंग, दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। इस पे भी वीडियोस एज वेल एज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ रखे हैं उसके सॉल्यूशंस भी हम लोग यहाँ पे अपलोड करेंगे। और रिवाइज़ के लिए, रिवीजन करने के लिए बहुत हेल्प होगा आपको लास्ट टाइम में, तो आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, थोड़ा मोटिवेशन भी हम लोगों को मिलेगा और हम लोग इसी तरीके से आगे अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करते जाएंगे। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आपके लिए हाईली रिकमेंडेड है कि आप वीडियोस को देखिए, आपका रिवीजन भी होगा, साथ में कॉन्सेप्ट्स भी समझ जाएंगे, फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है वो सब समझ में आ जाएगा। और साथ ही साथ आप पॉज करके जहाँ पे चाहते हैं वहाँ पे नोट्स बना सकते हैं वीडियो देख कर। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम इस तरीके से दिया हुआ है। ईयर दिया है 1980, 1990, 2000, 2010, 2020 और हमें फोरकास्ट करनी है 2040 की। व्हाट विल बी द फोरकास्टेड पॉपुलेशन इन द ईयर 2040 बाय यूजिंग डिक्रीज रेट ऑफ ग्रोथ मेथड। अब पॉपुलेशन सब दे रखी है। रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन 1980 में 30,000 है, 1990 में 36,000 है, उसी तरीके से 2000 में है, 2010 में है, 2020 में है, और हमें 2040 की निकालनी है। इसको सॉल्व करने के लिए ये दो ईयर और पॉपुलेशन वाले कॉलम दिए रहते हैं प्रॉब्लम्स के अंदर। हमें अगला कॉलम सॉल्व करने के लिए, सॉल्यूशन के लिए ये बनाना होगा, जो है परसेंटेज इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन। दोस्तों, इस तरीके से परसेंटेज इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन हम लोग एक कॉलम बनाएंगे। इसमें हम लोग परसेंटेज इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन निकालेंगे, जिसको बाद में हम लोग लास्ट वैल्यू जो इसकी आएगी उसको हम लोग आर ले लेते हैं। आर मतलब परसेंटेज इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन मान लेते हैं। डिक्रीज़ इन परसेंटेज इंक्रीज़ का एक और कॉलम बनाएंगे। उसके बाद डिक्रीज़ इन परसेंटेज इंक्रीज़ को आर डैश के नाम से हम लोग जानते हैं, और यहाँ पे आर डैश की वैल्यू आ जाएगी। देखिए कैसे करना है, मेथड देख लेते हैं जल्दी जल्दी। सबसे पहले ये जो पॉपुलेशन दी हुई है तो इसको P2 माइनस P1 बाई P1 इंटू 100 इस तरीके से हमें निकालना है। 36,000 माइनस 30,000 बाय 30,000 इंटू 100 करेंगे तो ये 20% आ जाएगा। सेम वही रहेगा। P3 माइनस P2 बाई P2 इंटू 100 करेंगे, ये वैल्यू आपको आ जाएगी। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं।
P4 माइनस P3 बाई P3 इंटू 100 करेंगे 13.63% आएगा, और P5 डेट इज़ 58,000 माइनस P4 50,000 डिवाइडेड बाई 50,000 इंटू 100 करेंगे तो 16% आएगा। तो जो लास्ट की वैल्यू आ रही है परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन में, जो लास्ट वैल्यू आ रही है 16%, उसी को लास्ट वैल्यू को यहाँ पे पॉइंट एकदम नोट कर लीजिएगा। डिक्रीज रेट ऑफ ग्रोथ मेथड में जो लास्ट वैल्यू आएगी उसको हम लोग आर कंसिडर कर लेते हैं, डेट इज यहाँ पे लास्ट वैल्यू क्या आ रही है 16% आ रही है। यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन डेट इज आर इज इक्वल्स टू 16%। आई होप ये समझ गए होंगे आप। डिक्रीज इन परसेंटेज इंक्रीज में भी सेम करना है हम लोगों को, 20 माइनस 22.22 करना है, ये इस ऊपर से नीचे माइनस करना है, ऊपर से नीचे माइनस करना है। तो ये 20 माइनस 22.22 करेंगे तो ये वैल्यू माइनस में आ जाएगी, तो ये माइनस 2.22% हो गया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग जब 22 माइनस 13 पॉइंट समथिंग करेंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और यहाँ पे 13 में से जब 16 करेंगे तो यहाँ पे भी ये निगेटिव वैल्यू आएगी। अब आपको अलजेब्राइक सम ले लेना है और जैसे एवरेज निकालते हैं एवरेज निकाल देना। आर डैश इज इक्वल्स टू माइनस में ये वैल्यू है, ये प्लस में है, और ये वाली लास्ट वाली भी माइनस में है, डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो ये आर डैश की वैल्यू हमें मिल गई 1.33। इसका मतलब हुआ डिक्रीज इन परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल्स टू 1.33। आई होप ये पॉइंट भी आप समझ गए होंगे। अब आइए देखते हैं हम लोग के अब फॉर्मूले में कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूले को भी समझ लेना है कि हमको अप्लाई कैसे करना है। देख लीजिए, हमें पूछ रहा है 2020 की लास्ट पॉपुलेशन नोन है और 2040 की हमें फाइंड आउट करनी है, बट 2030 की है क्या यहाँ पे? नहीं, 2030 की नहीं दी हुई है। तो ये डिक्रीज रेट ऑफ ग्रोथ मेथड में इसको करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हमको पहले 2030 की पॉपुलेशन पता करनी होगी, तभी तो हम आगे 2040 की कर पाएंगे। चूँकि हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, हमारा फॉर्मूला कहता है कि जो पॉपुलेशन हमें चाहिए वो वहाँ से एक डिकेड माइनस करके फॉर्मूले में पुट करना है। तो ये देखिए, तो हमें P2030 का चाहिए, तो यहाँ पे Pn मतलब P2030 ले रहे हैं तो Pn-1 एक डिकेड माइनस कर देंगे, तो 2030 से माइनस करेंगे तो 2020 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर माइनस एन इंटू आर डैश बाय 100। यहाँ पे P2020 की पॉपुलेशन 58,000 इंटू 1 प्लस आर की वैल्यू 16% जो हमने अभी निकाली है, माइनस करेंगे। ये देखिए 2030 से 2020 कितना डिकेड हो रहा है? एक डिकेड हो रहा है, इसलिए n की वैल्यू यहाँ पे 1 आ गई, और r डैश अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया था टेबल से, ये हमें पुट कर देना है। उसके बाद P2030 की जो पॉपुलेशन है ये आ जाएगी, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब हम लोगों को जो क्वेश्चन में पूछा है वो 2040 के लिए पूछा है, तो अब 2040 के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे? 2040 के लिए निकालेंगे, अब ये 2030 जो लास्ट नोन पॉपुलेशन हमारे पास ये हो गई जो फोरकास्ट की हम लोगों ने अभी, और सेम फार्मूला मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर माइनस एन इंटू आर डैश बाय 100। अब ये वाली पॉपुलेशन की वैल्यू 2030 की जो फाइंड आउट की है वो रखेंगे, 1 प्लस आर की वैल्यू 16% सेम माइनस एन। अब एन देखिए क्या लेना है, एन की वैल्यू यहाँ पे 2 लेना है, चूँकि हमारे पास जो लास्ट नोन पॉपुलेशन दी हुई है वो 2020 की दी हुई है और 2040 निकालना है, तो 20 से 40 आने में 2 डिकेड्स लगते हैं, 20 साल हुए ना, एक साल एक डिकेड के लिए 10 साल लगते हैं, तो इसलिए एन की वैल्यू यहाँ पे 20 एन की वैल्यू हमारे यहाँ पे 2 लेंगे, 2 लेंगे। 2020 से 2040 तक मतलब 20 ईयर्स होते हैं, इसलिए एन की वैल्यू 2 डिकेड्स ले लिया। आई होप ये एक पॉइंट है जो आप अपने माइंड में रखेंगे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते वक्त। सेम यहाँ पे आर डैश की वैल्यू वही पुट करना है, और इस तरीके से पॉपुलेशन इन द ईयर 2040 में ये पॉपुलेशन आपको कैलकुलेट करने के बाद मिलेगी। तो ये वर्कबुक प्रॉब्लम था, MCQ वर्कबुक में अगर आपके पास गेट एकेडमी की बुक है, वर्कबुक है, तो आप वहाँ से ये प्रॉब्लम देख सकते हैं। और ये वर्कबुक का प्रॉब्लम था जिसमें पॉपुलेशन 2040 की यहाँ पे निकालने के लिए बोल रहा था। 75,500 अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी निकल के आई है। आई होप आपको ये वीडियो सेशन समझ में आया होगा डिक्रीज रेट ऑफ ग्रोथ मेथड का। अब लास्ट के छोटे छोटे मेथड हैं जो हमें जस्ट पढ़ लेना है ताकि हमें पता रहे कि ये सारे मेथड भी पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के हैं। आइए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, द नेक्स्ट population forecasting method is simple graphical method. Simple graphical method, comparative study graphical method and master plan method या फिर zoning method जो है ये इस पर न्यूमेरिकल अभी तक एग्ज़ाम में नहीं आए हैं गेट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो, लेकिन हमें थोड़ा सा आइडिया रख सकते हैं हम लोग कैसे ये मेथड
होता है, आइए शॉर्ट में देख लेते हैं। जैसे सिंपल ग्राफिकल मेथड से अगर निकालना है, हमें पॉपुलेशन फोरकास्ट करनी है किसी भी ईयर की, तो इस तरीके से ईयरली डेटा दिया हुआ होगा। यहाँ पे जैसे दिया हुआ है पॉपुलेशन भी दिया हुआ होगा। यहाँ पे देखिए ईयर दिया हुआ है, 1970 में 28,000 है, 1980 में 35,000 है, 1990 में 42,000 है, 2000 में 50,000 पॉपुलेशन है। यहाँ पे 2010 में सपोज़ पॉपुलेशन फोरकास्ट करने के लिए बोल रहा है। तो इसमें अगर सिंपल ग्राफिकल मेथड में बनाना है तो कैसे बनाएंगे, इस तरीके से वाई एक्सिस पे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, और एक्स एक्सिस पे ईयर को या फिर टाइम को, टाइम्स इन ईयर आप कह सकते हैं, एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ देखिए 1970 से लेके 2000 तक हमें डेटा दिया हुआ है और 2010 हम लोगों को फाइंड आउट करना है या फिर पॉपुलेशन फोरकास्ट करनी है। और ये सारा डेटा दिया हुआ, जैसे 1970 पे कितना दिया है, 10,000 दिया है, सॉरी 28,000 दिया है। तो इस तरीके से हम 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 इस तरीके से हम लोग एवरेज ये ले सकते हैं वाई एक्सिस पे, डेट इज़ पॉपुलेशन पे। अब यहाँ से देखिए 1970 पे कितना है, 28,000 है। तो ये 1970 पे यहाँ से आप लाइन मिलाइए और देखिए ये 28,000 यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा। उसी तरीके से 1980 पे 35,000 यहाँ पे आ जाएगा। 1990 पे आपको 42,000 यहाँ पे आ जाएगा और 2000 पे 50,000 है, तो यहाँ पे 50,000 एग्जैक्टली 2000 पे आ जाएगा। अब हमें 2010 पे करना है, तो अब हम लोग 2010 पे इसी यहाँ से पॉइंट लेंगे और इस लाइन को एक्सटेंड करके यहाँ पे जो पॉइंट, जहाँ पे ये लाइन कट पॉइंट मिलेगा, यहाँ से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे पॉपुलेशन इन 2010 कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं। ये था सिंपल ग्राफिकल मेथड। दूसरा है हमारे पास कंपैरेटिव स्टडी ग्राफिकल मेथड। इसको भी शॉर्ट में समझ लेते हैं। कंपैरेटिव स्टडी ग्राफिकल मेथड में क्या होता है कि जो भी सिटीज़ को हम लोगों को फोरकास्ट करना है, उसको कंपेयर किया जाता है कि सिमिलर पैटर्न में जो सिटी ऑलरेडी ग्रो हो चुकी है, वहाँ पे किस तरीके से पॉपुलेशन फोरकास्ट किया गया है, उस तरीके से हम लोग कंपैरेटिव स्टडी करके इसमें पॉपुलेशन फोरकास्ट करते हैं। दैट्स वाई द नेम इटसेल्फ इंडिकेटिंग कंपैरेटिव study graphical method. In this method, those cities are being compared which have grown in the similar pattern as compared to the city under consideration. ये था आपका कंपैरेटिव स्टडी ग्राफिकल मेथड। और लास्ट जो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग का मेथड है वो है मास्टर प्लान मेथड, या फिर इसको हम लोग जोनिंग मेथड भी बोल सकते हैं। मास्टर प्लान मेथड या फिर जोनिंग मेथड। इसमें क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती हैं वो तो डेवलप हैप्पी-हैज़ार्ड मैनर में नहीं होती हैं, उनको प्लानिंग की जाती है उनकी प्रॉपर, और रेगुलेट किया जाता है बाय लोकल बॉडीज़ अकॉर्डिंग टू मास्टर प्लान। ये हम लोगों को जनरली पता होता है। मास्टर प्लान जो है वो प्रिपेयर किया जाता है नेक्स्ट 25 to 30 ईयर्स के लिए। ये एक पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि मास्टर प्लान 25 से 30 ईयर्स के लिए प्रिपेयर किया जाता है किसी भी सिटी के लिए। और अकॉर्डिंग टू मास्टर प्लान द सिटी इज़ डिवाइडेड इनटू वेरियस जोन्स इन द मास्टर प्लान, और उसमें अलग अलग जोन्स में डिवाइड किया जाता है सिटी को मास्टर प्लान के अंदर, और इसी के हिसाब से हम लोग पॉपुलेशन फोरकास्ट करते हैं। फ्रॉम दिस पॉपुलेशन डेंसिटी, टोटल वाटर डिमांड एंड वेस्ट वाटर जनरेशन फॉर दैट जोन कैन बी वर्कड आउट। बाय दिस मेथड इट इज़ वेरी इजी टू एक्सेस प्रिसाइजली द डिज़ाइन पॉपुलेशन। तो ये था हमारा मास्टर प्लान मेथड, जिसको जोनिंग मेथड भी कहते हैं। हम लोगों का आज जो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड है वो सारे मेथड कंप्लीट हो गए। अब हम लोग आगे इसी में कंटिन्यू करेंगे, दूसरा टॉपिक कल से स्टार्ट करेंगे। आई होप आज का ये वीडियो सेशन आपको हेल्प करेगा, आपके प्रिपरेशन को बूस्ट करने में, आपके रिवीजन को बूस्ट करने में। आप वीडियोस को लाइक कीजिए और हमारे एफर्ट्स को इनकरेज कीजिए, ताकि हम और भी इसी तरीके से वीडियोस लाते रहें जो कि बहुत हेल्पफुल वीडियोस हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।